हर हर महादेव, बम बम भोले। सावन के महीने में भगवान शिव शंकर को इतना जल क्यों चढ़ाया जाता है? इतने सारे लोग जल क्यों चढ़ाते हैं? तेरस के दिन ही जल क्यों चढ़ाया जाता है? इसके पीछे एक धार्मिक और पौराणिक रीजन है, एक मान्यता है कि इस दिन जल क्यों चढ़ाया जाता है। सावन के महीने में इतने सारे कांवरिया आते हैं, जल चढ़ाते हैं, और जो कांवर लेके नहीं जाते वो भी जल चढ़ाते हैं इस सावन के महीने में। ये सावन का महीना इतना पावन, इतना शुद्ध होता है कि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी को बहुत पसंद आता है जल चढ़ाना। तो इसकी एक मान्यता है, धार्मिक मान्यता है कि इनको जल क्यों चढ़ाया जाता है। जब बताया जाता है कि समुद्र मंथन जब हुआ था तो उसमें से एक विष निकला था, और वो विष निकलने के बाद भगवान शिव शंकर ने उसे पी लिया था, उसे ग्रहण कर लिया था अपने शरीर में। और वो विष पीने के बाद उनके शरीर में गर्मी, एकदम जलन होने लगी थी। उस जलन को शांत करने के लिए, उस गर्मी को शांत करने के लिए सभी देवी देवता मिलकर भगवान शिव शंकर के ऊपर जल चढ़ाने लगे। वही वो पावन महीना है सावन का, जिसमें भगवान शिव शंकर को जल चढ़ाने से भगवान इसीलिए प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। कहा जाता है कि तेरस को शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, क्योंकि ये भगवान शिव शंकर की पूजा का एक बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस जल को चढ़ाने से भगवान शिव शंकर प्रसन्न होते हैं और सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान के कोई भी भक्त ऐसा नहीं हो जो निराश होता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं भगवान शिव शंकर जल चढ़ाने से। और जल इसलिए भी चढ़ाया जाता है कि जितनी भी निगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा होती है वो जल चढ़ाने से दूर होती है, और जल चढ़ाने से मन शांत होता है, चित्त शांत होता है, दिमाग शांत होता है। जल चढ़ाने के बहुत ही फायदे हैं। भगवान शिव शंकर को जल चढ़ाना एक शुद्धता और समर्पण का प्रतीक होता है। जीवन में सुख समृद्धि आती है। जल चढ़ाना एक भगवान शिव शंकर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसीलिए भगवान शिव शंकर को इतने सारे कांवरिया आते हैं जल चढ़ाने तेरस के दिन, और सावन में तो पूरे महीने ही जल चढ़ाया जाता है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जल क्यों चढ़ाया जाता है? कुछ लोगों का मानना है कि भगवान शिव शंकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से रेडियो एक्टिव जो ऊर्जा होती है वो शांत होती है, क्योंकि उनका तापमान एकदम तेज होता है और उन पे जल चढ़ाने से वो शीतल ठंडा होते रहते हैं। तभी तो आप लोगों ने मंदिरों में देखा होगा कि वहाँ एक भगवान शिव शंकर के ऊपर एक जलाधारी बना होता है, जो जलाधारी में हमेशा जल भरा होता है, और वो भगवान के ऊपर हमेशा वो जल उनके ऊपर गिरता रहता है और वो हमेशा शांत रहते हैं। इसीलिए भगवान शिव शंकर को हमेशा जल चढ़ाइए। सावन का महीना हो या ना हो तो भी जल चढ़ाइए। भगवान शिव शंकर अपने सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं, उनके लिए उचित और सही मार्गदर्शन दिखाते हैं। और भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को सावन के महीने में जल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसीलिए इतने सारे कांवरिया आते हैं जल भरने, अलग अलग जगहों से, अलग अलग गंगा मैया से, सरजू मैया से सब आते हैं लोग जल चढ़ाने और अपनी मनोकामना पूर्ण
करवाते हैं भगवान शिव शंकर को सावन के महीने में। सभी लोग एक बार मिलके बोलिए हर हर महादेव, बम बम बोले हर हर महादेव। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधना मृत्युर्मुच्यमामृता। जय शिव शंकर भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो चलिए सभी